हेलो एवरीवन। तो आपका नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो सर, एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, क्या वो रियल पार्टी है या नहीं? नहीं, एक्चुअल में रियल पार्टी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब ये आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत सारी पार्टीज आई हुई हैं। बट एक्चुअल में ये सब और सिर्फ एक ट्रेंडिंग है। सब लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जेनजी जनरेशन को स्पेशली। तो वो सब लोग बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो सर, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि ये जेनजी की पार्टी है। देखो, जेनजी की पार्टी थी, पर मैं अब इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बोला था कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर हमारे यूथ जनरेशन को जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो चीज़ों को प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा वो अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अपने ही कुछ रूल्स लेके आ रहे हैं अब उनका मेन मोटिव हो चुका है कि हमें लोगों को फॉलो कराना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को अनफॉलो करवा रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जेनजी जनरेशन का तो ये मोटिव है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए हमारा मेन फोकस था। बट इन्होंने अब वो चीज़ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं नहीं इसको कह सकता ये जेन जी की जनरेशन की पार्टी है। सर, जैसे आप बता रहे हो कि किसी को अनफॉलो कराने का बताया हो, हम्म। ठीक है, उस पार्टी के ओनर ने, जो भी है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो इंडिया का होगा। हाँ, वो बिल्कुल भी इंडिया का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे हमें पता है ध्रुव राठी जैसे फॉलो करता है, इंडिया में वो नहीं बैठा है। वो इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में बैठा है और सिर्फ टारगेट कर रहा है इंडियन यूथ को, और बता रहा है कि आप उनका काइंड ऑफ माइंड वॉश कर रहा हम्म। है कि भाई ठीक है, हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए और ये चीज़ अनफॉलो करनी चाहिए। ना कि वो खुद यहाँ बैठ के एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है रियल लाइफ में, कि हमारी एक्चुअल में इंडिया कैसी है और हम कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कहानी बनाना और ट्रेंड फॉलो कराना और फॉलोवर्स गेन करने का इनका मेन फोकस यही है। तो काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2029 में जब इलेक्शन रहेंगे तो ये बीजेपी से या कांग्रेस से टक्कर लेगी। देखो, ये पार्टीज हैं पुरानी, एंड कांग्रेस वाला तो मैं बोलता हूँ कि शायद ये कांग्रेस से ही कोरिलेट है। ये जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, हम्म। उन्होंने पहले यही आए थे हमारे अंदर, अरविंद केजरीवाल जो आए थे हमारे, उन्होंने कभी फोकस था। बट धीरे धीरे वो भी अपने पाथ से चेंज हो गए थे। ये चीज हमें ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि ये 2029 में क्रॉस कर देगी। भाई देखो, वो पुरानी पार्टी है। उन्होंने एक्चुअल में रियल ग्राउंड पे आके प्रॉब्लम को रिजोल्व करा है, ना कि सिर्फ वो ट्रेंड फॉलो करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उन्होंने बार बार, जैसे आप देख ही रहोगे, कॉकरोच जनता पार्टी वाले बार बार वीडियोस डाल रहे हैं कि देखो हमारे फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये चीज आप ये देखो कि वो रियल लाइफ में उन्होंने क्या क्या चीज सॉल्व करी है। उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ बातों में चल रहे हैं और हवा में बोल रहे हैं चीजें, एंड लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं ब्लाइंडली। एंड ये नहीं देखा उन्होंने कि अभी तो कुछ करा भी है उन्होंने या नहीं करा है। तो सर, ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम कैसे रखा गया? देखो, ये इसके पीछे छोटा सा एक कारण है। इसका कारण ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज ने ये बोला था कि जो भी हमें हमारे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है, मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, वो काइंड ऑफ एक पैरासाइट, मतलब एक कॉकरोच की तरह है। एंड ये सब लोग मतलब काइंड ऑफ हमारे लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है। उनका कहना भी देखो सही था एक तरीके से, क्योंकि आजकल का यूथ ऐसा है, जनरेशन ऐसी है, वो कुछ हार्ड वर्क करना नहीं चाहती है। उसको लगता है कि हम क्यों मेहनत करें, क्यों हम जॉब पे जाएं, हमें नहीं करनी चाहिए ये सब मेहनत। हमें सिर्फ और सिर्फ लेजीलेस वाली चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये समहाउ उन्होंने सही चीज़ बोली थी, एंड समहाउ थोड़ी हार्श लैंग्वेज में बोली थी। बट किसी ने उस चीज़ को, पर्टिकुलर वर्ड को उठा के एंड ये फ्रेज बना के कि भाई देखो हम कॉकरोच है, उन्होंने हमें कॉकरोच बोल दिया। एंड हम लेजी है, अनएम्प्लॉयड है, तो उसका मतलब हम कॉकरोच है। तो हम सब लोग एक मिलके पार्टी बना लेते हैं। तो उनका ये मेन फोकस था। ओके। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, मेरा मेन फोकस और मेन पॉइंट्स तो यही होंगे कि आप ऐसे बिना सोचे समझे फॉलो मत करो किसी को। आप पहले हिस्ट्री जान लो। आपको देखना चाहिए कि जो उनके फाउंडर हैं, डायरेक्टर है, कि उन्होंने एक्चुअल में करा क्या है, उन्होंने क्या चीज़ एनकरेज करी है, मतलब लोगों के बीच में क्या ऐसी मोटिवेशन वाली चीज़ बनाई है जिससे हम उनको फॉलो करें, उनके ट्रेंड को फॉलो करें। देख सकते हो, रिसेंटली एक केस आया है पुणे में, पुलिस ने बताया लेटेस्ट न्यूज़ कि समहाउ उनके पास ऑलरेडी उनके ऊपर कुछ मतलब ऑर्डर आए थे। हम्म। बट आपको पहले ये चीज़ देख लेनी चाहिए, बिना सोचे समझे आप कुछ भी चीज़ फॉलो मत करो। आप देखो ये कहाँ से बैठा है इंसान, ये इंडिया में है भी या नहीं है, इंडिया में नहीं है। एंड ये अनफॉलो करवा रहा है बीजेपी को या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी को करा ही नहीं रहा है। उसके पीछे बैकबोन मतलब कुछ ना कुछ है, फोकस मोटिव। अगर वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को बताता कि भाई हमारी प्रॉब्लम है और हम किसी को भी फॉलो नहीं करते। मतलब वो सभी को अनफॉलो कराओ, या तो सभी पार्टीज को अनफॉलो बिल्कुल। करा दो कि भाई ठीक है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से हम अपनी खुद की अलग पार्टी बनाएंगे और हम कुछ अलग करेंगे। तो फिर भी हम कंसिडर कर सकते थे कि यस, दिस पार्टी एंड दिस पर्सन इज गुड, एंड वो हमारे लिए कुछ नया चीज लेके आने वाला है।
बट वो उनका मेन फोकस है ही नहीं। उनका मेन फोकस तो सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना है। एंड ये चीज़ सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना, वो डेफिनेटली दिख रहा है कि भाई उनका मेन फोकस ये नहीं है। वो कुछ भी चीज़ फॉलो करा रहे हैं, ट्रेंड फॉलो करा रहे हैं, और इंडिया में तो है ही नहीं वो लोग। एंड जितने फॉलोअर्स भी आप देख सकते हो, वो या तो टर्की से हैं, बांग्लादेश से हैं, या पाकिस्तान से हैं। इतने सारे लोग जो अननोन है, जिनको कुछ पता ही नहीं इंडिया के बारे में, बट फिर भी वो फॉलो करते जा रहे हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक सर। यू सो मच गाइस। एंड बस आपके लिए मेन हमारा पॉइंट रहेगा, आप बी अवेयर एंड जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रेंड। ये सच में एक्चुअल में ट्रेंड हमारे लिए वैलिड है भी या नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आने वाली दुनिया में पता नहीं क्या हो जाए।